Triangles, chapter number 7, exercise number 7.1, question number 4. Question के अकॉर्डिंग L and M are two parallel lines. L और M क्या है? दो parallel lines हैं. ठीक है. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करती है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को कुछ इस तरीके से, और ये इनका नाम दे दिया गया है P एंड Q. ठीक है. अब देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसको हम एक नाम दे देते हैं A, B, C एंड डी. ठीक है. कहते हैं शो दैट, आप ये प्रूव करिए कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के. आपको ये प्रूव करने के लिए दिया गया. देखिए जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे ए बी सी और सी डी ए में, यानी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ए सी साइड है वो इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ये कह सकते हैं कि जो ए सी है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. ठीक है. अब देखिए अगर आप अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है. कैसे? देखिए जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से, तो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है. अगर ये 1 है, 2, 3, 4, ठीक है. अगर ये 1 है तो ये 4 के इक्वल होगा, और ये 2 है तो ये 3 के इक्वल होगा. कैसे? आप गौर कीजिए कि इसमें एक फॉर्मेट बन रहा है जो है जेड फॉर्मेट. देखिए जब हम यहाँ से चलते हैं इस तरीके से, ऐसे आते हैं और इस तरीके से आते हैं, तो आपको दिखेगा कि एक जेड फॉर्मेट बन रहा है. तब देखिए ये जेड कुछ इस तरीके से बना. तो ये जो जेड के अंदर का ये वाला जो हिस्सा है जहाँ से जेड कर्व कर रहा है, ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ठीक है. जब यहाँ पर जेड बना तो जेड के अंदर का हिस्सा कौन सा था? ये वाला, और इधर की साइड ये वाला. तो हमने कहा एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है. दूसरी तरफ जेड कैसे बना? देखिए जब आप यहाँ से आएंगे, कहाँ से? यहाँ से ऐसे जेड बना. कैसे बना? इस तरीके से, है ना. तो अब यहाँ पर अंदर वाला हिस्सा कौन सा हुआ? ये वाला, है ना. जब यहाँ पर z बना तो जो अंदर वाला हिस्सा हुआ वो ये वाला हुआ. तो हमने क्या कहा? एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है. अब देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पर z बनाया तो इस तरीके से बना. तो z का जो अंदर का हिस्सा है वो ये वाला हुआ. तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हुआ. तो हम क्या कह सकते हैं? जो बी ए सी है, एंगल बी ए सी वो इक्वल है एंगल डी सी ए के. और ये क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स.
ठीक है। अब देखिए, जब हम इस साइड से आए तो Z फॉर्मेट कैसे होगा, इस तरीके से। ये Z दिखा तो इसके अंदर का हिस्सा ये वाला और इस वाले Z के अंदर का हिस्सा ये वाला, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो BCA है ये जो BCA है वो इक्वल है DAC के, और ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब देखिए, एंगल साइड एंगल, एक एंगल इक्वल, एक साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग बाय एंगल साइड एंगल रूल आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CDA के, और यही आपको प्रूफ करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये इस क्वेश्चन में बहुत सही और बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।